Hello बच्चों, let's see this question. The question says that Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta are called as cryptogams, whereas gymnosperms and angiosperms are called as phanerogams. Discuss, draw one example of gymnosperm. तो यहाँ पे बोला गया है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जो है इन्हें क्राइप्टोगैम्स बोला जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को फेनेरोगैम्स बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? और हमें एक एग्जाम्पल देना है, ड्रॉ करना है जिम्नोस्पर्म का। तो की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को क्राइप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है? सो क्राइप्टोगैम्स क्या होते हैं? क्राइप्टोगैम्स ये वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं थ्रू स्पोर्स, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं और ये प्रोड्यूस नहीं करते फ्लावर्स और सीड्स को। डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो क्राइप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स के थ्रू, और ये फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्राइप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये सीडलेस होते हैं। दे आर सीडलेस प्लांट्स। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट्स या फिर सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट्स भी बोल सकते हैं। एंड इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हिडन फॉर्म में होते हैं। सो इन्हें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्राइप्टोगैम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं और फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स। एंड इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये हिडन फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को फेनेरोगैम्स क्यों कहा जाता है? सो फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? फेनेरोगैम्स, तो ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं। दे हैव सीड्स। इन्हें जो है स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स। इनमें सीड्स प्रेजेंट होता है, इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। एंड इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये वेल डिफरेंशिएटेड होती है, प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। सो ये होते हैं फेनेरोगैम्स। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को फेनेरोगैम्स क्यों बोला जाता है? तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि फेनेरोगैम के अंडर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। एंड इनमें जो है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी जो कंसिस्ट करती है रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो होते हैं सीड कंटेन करते हैं, दे हैव सीड्स एंड फ्लावर्स। इनमें सीड्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर
सिस्टम। सो इसलिए ये दोनों को, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को फेनेरोगैम्स बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइनस और साइकस। जिम्नोस्पर्म, इसका एग्जाम्पल है साइकस या पाइनस, एंड एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है पीस लिली विच इज अ फ्लावर। अब हमें एक ड्रॉ करने के लिए कहा गया है एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का। सो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस। सो साइकस का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कुछ इस टाइप का जो है साइकस का स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। हमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्राइप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्राइप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, और ये फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो क्राइप्टोगैम के अंडर आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, और इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ये हिडन फॉर्म में होता है। सेकंड था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को फेनेरोगैम्स क्यों कहा जाता है? सो फेनेरोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं, इनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, एंड फेनेरोगैम्स के अंडर आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो इनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में होती है। ये सीड्स और फ्लावर्स को कंटेन करते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। एंड जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है पीस लिली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।